अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 3,882 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और मैक्सिमम मार्केट गई थी 8,687 पॉइंट माइनस और जो मिनिमम माइनस में रही मार्केट 1190 पॉइंट माइनस, यानी कि ओपनिंग 1190 पॉइंट माइनस से हुई मार्केट की। तो आज मार्केट की समरी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आज से पहले मार्केट के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जो आज हुआ है मार्केट के साथ, और आज मार्केट के साथ ऐसा क्यों हुआ, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल्ट के बाद मार्केट 6,500 से 8,500 तक गई और उसके बाद मार्केट 50% की रिकवरी क्यों हुई। तो ये 3 क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मार्केट समरी की तरफ जाते हैं। तो जो आज वॉल्यूम है बेइंतहा वॉल्यूम हुआ है। बेइंतहा इसलिए कह रहा हूं कि आखिरी 3 घंटे में सारा वॉल्यूम हुआ। अदरवाइज जब मार्केट हॉल्ट हुई थी उस वक्त वॉल्यूम बहुत कम था और ये सारा वॉल्यूम आया मार्केट हॉल्ट होने के बाद, जब मार्केट ओपन हुई है 1 बजे, उसके बाद ये सारा वॉल्यूम आया है। और आज 389 मिलियन का काम हुआ है और फ्राइडे को 313 मिलियन का काम हुआ था और आज 389 मिलियन का काम हुआ है। और इसी तरह वैल्यू में बात की जाए तो आज 34 बिलियन का काम हुआ है और लास्ट डे 27 बिलियन का काम हुआ था। टॉप कंट्रीब्यूटर्स, इनको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स में आपको देखने की जरूरत है। टीजीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आईबीएफएल, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हमारे। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया सबसे ज्यादा उसमें एंग्रो एच, मतलब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में एंग्रो एच सबसे ज्यादा आगे होता है हमेशा। ओजीडीसी, पीपीएल, हब पावर, पीएसओ और मारी। तो ये थी मार्केट की समरी। और इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपसे केसी 100 इंडेक्स का जो चार्ट है, आवरली चार्ट, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा कि लास्ट 3 आवर्स में सारी मार्केट ने रिकवरी दी। ठीक है, 3 आवर्स में। और ये मार्केट क्लोज हुई थी 1,18,791 और ओपन हुई थी 1,17,600। तो तकरीबन 11-1200 पॉइंट माइनस ओपन हुई थी मार्केट। 3 घंटे मार्केट गिरी और अगले 3 घंटे में मार्केट ने रिकवरी दी तकरीबन 50%, 8,500 से 4,000 के करीब मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है कि आज से पहले मार्केट के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों इतनी ज्यादा मार्केट गिरी। हालांकि सेंटिमेंट्स तो थे, वर्ल्ड लेवल के ऊपर प्रॉब्लम तो चल रही थी, लेकिन आज ही क्यों हुआ, तो या आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, पिछले वीक में भी डिस्कस करता आया था आपसे कि वर्ल्ड मार्केट जो है वो गिर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट नहीं गिर रही। और मुझे इसके ऊपर तशवीश भी थी और मैंने इसके बारे में कहा था कि हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेवल ही हो रहा है, हम अलग चल रहे होते हैं मार्केट दुनिया से। ठीक है, इसलिए कि हमारी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये टैरिफ का, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया वो मतलब एक एक्सपोर्ट लेवल की चीज है। हमारी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पहली चीज। सेकंड जो थी ना, ये एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रिपोर्ट मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। रिपोर्ट क्या है कि लास्ट ये 12 महीनों का हमारा रिकॉर्ड है कि 12 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या रहा। तो देखें, लास्ट अगर मैं 8 वीक्स को देखूं तो 8 वीक्स में से 7 वीक्स जो है वो इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सेलिंग में थे। ये देखें, ये सेलिंग कहां से स्टार्ट हुई हमारी, ये थी जी हमारी सितंबर की, और सितंबर से स्टार्ट हुआ और ये एक महीने का रिकॉर्ड है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मुसलसल आप समझ लें कि 8 महीने से फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग में है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन होती थोड़ी सी डिफरेंट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी स्टॉक मार्केट में इन होता, उसकी इन्वेस्टमेंट होती, तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता और जब वो इन्वेस्टर निकलता पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना था हमारी मार्केट को, शुरू में फर्क पड़ जाना था। लेकिन एक तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं थी, इस वजह से हमारी मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं था हमारी मार्केट में ऑलरेडी। पिछले 8 महीनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी सेलिंग में है। उसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता चली कि यार वो क्यों सेलिंग में है, क्यों पाकिस्तानी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है, लेकिन इस दफा मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं था मार्केट में, मार्केट फिर भी बढ़ रही थी, इसकी भी मुझे वजह आज तक नहीं पता चली।
तो मतलब ये दो वजूहत थी कि जिसकी वजह से हमारे साथ, दुनिया के साथ बुरा हो रहा था लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। हमारी मार्केट ठीक थी, ऊपर जा रही थी, ठीक है, स्ट्रगल कर रही थी लेकिन ठीक थी, स्टेबल थी मार्केट। तो अब आज मार्केट के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इस क्वेश्चन का जवाब यह है, जो मैं समझता हूं वो ये है कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा है दुनिया का बायकॉट अमेरिका के हवाले से। ठीक है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा कि लोगों को अब समझ में आ रही है, या लोग समझ रहे हैं कि शायद ये एक बबल है जो फट सकता है, इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो सकती है। ठीक है, तो दुनिया की अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो ये फिर वही 2008 वाला सीन जो है वो रिपीट हो सकता है। लोगों को ये डर लगना शुरू हो गया, ये समझ में आई। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारी म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये इन्होंने मार्केट को संभाला हुआ है और यही मेन प्लेयर है मार्केट इस वक्त। पिछले 8 महीनों से सिर्फ इन्हीं के पास माल है सारा। ठीक है, पब्लिक के पास इतना ज्यादा नहीं है जितना म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, इनके पास माल है। लेकिन अगर जो म्यूचुअल फंड्स के पास अगर रिडेम्पशन आ जाती है, विड्रॉल आ जाता है और प्रेशर आ जाता है कि यार अभी निकलो मार्केट से, और जब ये सारे मामला जो है, ये सारे सिनेरियो ठीक हो जाएंगे तो तब हम दोबारा एंट्री ले लेंगे मार्केट के अंदर, कोई इशू नहीं है। तो फिर म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो अपनी सेलिंग को रोक नहीं सकते, उनको वो सेलिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इन्वेस्टर विड्रॉ करना चाह रहा है, वो उसकी रिडेम्पशन इन्वेस्टर की तरफ से आई है। तो इस वजह से भी मार्केट का जो प्रेशर है, आज जो हमारी मार्केट गिरी है इस वजह से भी गिरी है कि हो सकता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसकी तरफ से रिडेम्पशन आ गई हो कि भाई ठीक है, मेरा माल बेचो और मैंने जितना बनाना था माल बना लिया, अब मैं थोड़ा साइडलाइन होना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो मसला वो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हमारी मार्केट में तो है नहीं। ठीक है, तो जब फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है तो माल लेना किसने? माल तो मतलब माल तो बिकेगा नहीं इस तरह लोगों का। तो खैर अच्छा हुआ कि मार्केट ने हॉल्ट के बाद, अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हॉल्ट के बाद मार्केट 6,500 पॉइंट पे तकरीबन क्लोज हुई थी मार्केट, उसके बाद मार्केट ओपन हुई और फिर 8,500 पॉइंट तक गई माइनस, और उसके बाद ये 8,500 तक क्यों गई मार्केट वहां पे? तो 8,500 जाने का केस ये है कि जब इस तरह मार्केट पैनिक में जब क्लोज होती है, जब मार्केट में जब दोबारा ओपन हुई तो मार्केट में एक पैनिक था कि पता नहीं अगले कितने दिनों तक हो सकता है कि मार्केट में माल ना बिके। ठीक है, तो इस पैनिक की वजह से दो किस्म की सेलिंग्स आती हैं। पहली सेलिंग आती है जो लोग छोटे जो मैनेजर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, ब्रोकर्स के, वो जो अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ के ऊपर, उनके ऊपर बड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है कि यार क्लाइंट्स का इतना नुकसान हो गया, मजीद नुकसान ना हो, अपनी पोजीशंस को बेचो ताकि क्लाइंट्स डिफॉल्ट ना करें, डीलर्स डिफॉल्ट ना कर दें। ठीक है ना, क्लाइंट्स डिफॉल्ट ना कर ले। तो वो अपनी, क्योंकि लेवरेज में पोजीशन होती है उनके पास, तो उन्होंने वो बेची। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रोकर्स के पास जो मार्जिन शॉर्ट हो रहा होता है, जो जिनके पास लेवरेज में पोजीशन होती है, फ्यूचर्स में पोजीशंस होती हैं, फिर ब्रोकर्स भी क्लाइंट्स को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए माल जो है वो जबरदस्ती बेचते हैं। ठीक है, वो उनका मार्जिन खत्म हो रहा होता है, उनका भी कसूर नहीं होता ब्रोकर का, तो क्लाइंट्स के मार्जिन जो है वो पूरे करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे देने के लिए वो माल बेचना पड़ता है। तो वो माल बिकने का एक प्रेशर था जिसकी वजह से 6,500 से मार्केट 8,500 तक गई। लेकिन उस 8,500 के बाद जब सारी ये चीजें पैनिक में, देखिए जब भी आप पैनिक में कुछ भी एक्शन लेंगे तो उसका यही रिजल्ट निकलता है। हमेशा से ऐसा होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ब्रोकर्स माल बेचते हैं, डीलर्स अपने जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं वो माल सेल करते हैं, तो मार्केट में एक पैनिक आता है। और उस पैनिक के बाद फिर आज फिर दोबारा वही म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस दोबारा वो एक्टिव हुए होंगे और उनकी बाइंग से मार्केट दोबारा बेहतर हुई। लेकिन अब आगे क्या करना है आपने? आगे आप देखें, अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम जो है इसका जो मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर तो प्रॉब्लम रहेगा, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी और पैनिक इस तरह के आते रहेंगे, पैनिक सेलिंग आती रहेंगी, पैनिक बाइंग्स आती रहेंगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं और बगैर किसी स्ट्रेटेजी के काम करने वाले, वो तो बहुत मार खाएंगे, बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। और अगर आप अच्छा, उन्होंने तो मार खानी है अच्छी खासी, तो आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले को थोड़ा साइड लाइन हो जाए मार्केट से, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है।
क्या नहीं होना कुछ नहीं पता ना, क्योंकि ट्रंप भी कुछ नरमी दिखाने के हवाले से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर कुछ एक बयान आ जाता है कोई नरमी का, बेशक वो काम ना करे, लेकिन नरमी का बयान भी नहीं दे रहा। अगर नरमी का बयान आ जाए तो फिर हो सकता है कि मार्केट्स जो हैं वो फिर से ठीक हो सकती हैं। कुछ मार्केट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको दिखा दूं कुछ मार्केट्स तो ओके, ये देखें, ये निफ्टी 50 है जी इंडेक्स। देखें ये कितने दिनों से गिर रहा है, कितने, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, तकरीबन 15-20 वीक से इंडियन मार्केट जो है वो गिर रही हैं। इंडियन मार्केट सबसे पहले गिरना शुरू हुई थी, सबसे पहले इंडियन मार्केट गिरना शुरू हुई थी। और उसके बाद अगर ये चाइना का चार्ट है, चाइना को भी देख लें तो 4 वीक से चाइना की जो मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं। इसके बाद अमेरिकन की बात करें, S&P की बात करें तो तकरीबन 7 वीक्स हो गए हैं अमेरिकन मार्केट्स गिर रही हैं। और ये नेस्डेक है आपके पास, ये भी 7 वीक से गिर रही है। और ये मेरा ख्याल है शंघाई चाइना है, चाइना भी 4 वीक से चाइना गिर रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट तो तकरीबन 1 महीने से 2 महीने हो गए हैं कि मार्केट्स गिर रही थी। इंडियन मार्केट तो पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं वो गिर रही है। सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं गिर रही थी, जिसकी कुछ रीजंस मैंने, जो मुझे समझ में आती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ना हमने मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होना है, ना हमें ट्रंप के ऊपर डिपेंडेंट होना है, ना हमें पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, ना हमें मतलब हमने कोई सियासी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमारा कोई लेना देना है। हमारा लेना देना है हमारी स्ट्रेटजी से। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपके सामने आज रखता हूँ, और वो ये है आप देख सकते हैं कि आज मैं अपना जर्नल आपके साथ रखता हूँ कि जर्नल में मैंने क्या किया आपके साथ। ये मेरा जर्नल है जी। आज सारे के सारे स्टॉक्स मेरे आज हिट हो गए, ठीक है, सारे के सारे 15 स्टॉक्स थे, 15 के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, जिसमें से डीजी मैंने 10% पे बेचा, हाई तकरीबन गया था ये 18% मुझे प्रॉफिट हो रहा था। मैंने उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया 10% मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। सुबह आके मैं, जो मेरी टीम है बेसिकली, मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शन से हट नहीं सकती। अगर उसके ऊपर अमल करना चाहूँ तो मैं अमल नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी टीम है वो बिल्कुल उसको पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही होती है। तो वो स्टॉप लॉसेस पहले से डले होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये आज की बात नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉसेस हमारी मार्केट खुलने से पहले डल चुके होते हैं, जिसकी वजह से आज मैं बच गया हूं। मैपल लिप सीमेंट 18% मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 26% मैंने मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट देखा था। नेशनल फूड 7% पे मेरी पोजीशन कट हुई है। सुइनार्थ की 12% पे, इसकी गैप ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा 13% में बेचना था, मैंने 12% में बेचा। पीएसओ की गैप ओपनिंग हुई थी, 4% में बेचना था, ये 2.25% पे बिका है। और इसी तरह जीएचएनआई 2% पे बिका है, और ग्लैक्सो 2% माइनस पे बिका है, 2% गाल 2% प्लस पे बिका है। इस तरह कुछ कल की जो बाइंग थी वो 4% पे बिकी है सारी। 10% पे यूबीएल बिक गया, और 1% पे मेरा बिका है मिजान बैंक, और एजीपी 4% भी बिका है। तो मेरा आज सारी पोजीशन जो है वो हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। अब कल से मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, और कल मैं आपको इसका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, 14 जनवरी से मैंने ये जर्नल स्टार्ट किया था, कल से हम दोबारा से जर्नल 0 से स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपको डिस्कस करूंगा कि भाई हमने कितना क्या खोया क्या पाया। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ पाया ही है, खोया नहीं है। तो ये जर्नल था जी। और आज का अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो कैटेगरीज के अंदर आज कैटेगरी A+ में यूबीएल है, एक कैटेगरी ए में मिजान बैंक है, और टीजीएल की आज अलर्ट कैंडल बनी है, ठीक है। 3 स्टॉक्स हैं जो A+ और A में है। यूबीएल को आपने देखना है, यूबीएल को आपने आवरली चार्ट पे आप पकड़ना है। यूबीएल क्योंकि अच्छा स्टॉक जा रहा है, आज हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हो गया है, तो यूबीएल को मैं आवरली चार्ट पे इसको मैं दोबारा पकड़ूंगा। मिजान बैंक को भी आवरली चार्ट पे पकड़ूंगा, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं पैरामीडिंग के अंदर कि आवरली चार्ट पे आपने कैसे पकड़ना है। मैपल लिप सीमेंट को भी मैं आवरली चार्ट पे पकड़ूंगा। बाकी GAL गाल को भी मैं आवरली चार्ट पे पकड़ूंगा। बाकी MCB पायनियर सीमेंट पावर, इनका कोई इशू नहीं है, ये इनको हम बाद में TKT के अंदर जो डेली चार्ट के अंदर आएंगे तभी हम इसको पकड़ेंगे। बाकी ये 4-5 आइटम्स हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जान नजर आ रही है। यूबीएल, मिजान बैंक, TGL,
मैपल लीफ सीमेंट और गाल। तो इनको मैं आवरली चार्ट पे पकड़ूंगा। बाकी एमसीबी, पायनियर सीमेंट, पावर सीमेंट अच्छा है, लेकिन ये जब डेली चार्ट में जब आएंगे टीकेटी के अंडर फिर हम इनको पकड़ेंगे, इससे अलावा हम इसको नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपने टीकेटी की देख लें, किसी जब स्ट्रेटेजी के अंडर आप काम करते हो आप बच भी जाते हैं, स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। देखिए आज के बाद आज मार्केट मेरे ख्याल है 3-3.5 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 2,500-3,000 पॉइंट पे मेरी सारी पोजीशंस जो है ना वो खत्म हो गई थी। जीरो पे मैं खड़ा हुआ था। एक दो आइटम थे वो बाद में बिके हैं, यूबीएल वगैरह, बाकी मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ था। अगर मार्केट 8,500 पॉइंट माइनस में बिक जाते, 8,500 पॉइंट माइनस पे क्लोज हो जाती मार्केट, तो लोगों ने मारा जाना था आज। लेकिन आज 8,500 पॉइंट माइनस होती, कल भी 8,500 पॉइंट माइनस होनी थी, तो हमारे ट्रेडिंग जर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ना था। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस तरह आपको कोई ट्रेडिंग जर्नल डिजाइन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल जब तक आप डिजाइन नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों के लिए जितने मसले मसाइल होते हैं, जो लेवरेज में काम करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, सारे मसले मसाइल उनके लिए। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने वालों को तो मैं पहला रूल मैंने सिखाया हुआ है कि आपने कुछ भी बाइंग करनी है वो 50% प्रॉफिट पे सेल करना है। तो अगर कोई आपके पास 5%, 10%, 15% अगर किसी चीज के ऊपर प्रॉफिट हो भी रहा था, आप लॉस में चले गए, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जाके दोबारा बाइंग करेंगे, और सेलिंग आपने 50% प्रॉफिट पे ही कम से कम सेलिंग करनी है, कम से कम। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको तो आजकल की मार्केट में देखना भी नहीं है। अगर वो देखेंगे अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, और अगर उम्र बहुत ज़्यादा आपकी, तो फिर तो बाकी भी बीमारियां होने का खतरा है। शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, इस तरह की चीज़ें होने का खतरा है। तो मार्केट से दूर रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वीकली बेसिस के ऊपर आपने मार्केट को देखना है। डेली बेसिस के ऊपर आपने ये वीडियोस नहीं देखनी। डेली बेसिस के ऊपर आपने मार्केट को नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाले तो किसी स्ट्रेटजी के तहत ही काम करेंगे, इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं। ठीक है जी। अब जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन वो यही लोग पूछेंगे यार कि अब आगे क्या होने वाला है। तो भाई आगे किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, हमने अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना होता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं बता देता हूं कि अभी आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आप इंतजार करें, मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर उसको जाने दें, और कहीं जाकर मतलब अपनी बाइंग से अगर आपको 20%, 25% डाउन पे अगर कोई चीज़ मिल रही हो तब उसको बाय करें। 5-7%, 4% पे नीचे एवरेज ना करें। नीचे जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी तो फिर क्या करेंगे? आपके पास जो स्टॉक्स हैं 20%, 15 to 20, 25% तक जाकर वहां पर जाकर आपने बाइंग करनी, उससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले हैं, अगर तो किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, और जो इसी तरह ही काम करते हैं, तुक्के में काम करते हैं, तो भाई उनके साथ मेरी गुजारिश है कि वो स्टॉक मार्केट से भी दूर रहें। बहुत नुकसान करेंगे। बेचेंगे माल, मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऊपर लेंगे, मार्केट नीचे चली जाएगी। इतनी वोलेटाइल है मार्केट, और आप परेशान हो जाएंगे और खामखा स्टॉक मार्केट को गालियां देंगे। आपको सोचने की जरूरत है कि यार आपकी स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से आप ख्वार हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाई, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं अपने स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। जो शॉर्ट टर्म छोटे प्रॉफिट में काम करने वाले हैं विदाउट स्टॉप लॉस, भाई निकल जाए मार्केट से। क्यों आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इसमें झोंकने के लिए आ गए हैं? कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मार्केट में मंदी स्टार्ट ही नहीं हुई है। डेली चार्ट को आप देखें, डेली चार्ट तो मंदी में गया ही नहीं है अभी। मार्केट को कुछ नहीं हुआ अभी, ये आपको बता रहा हूं। जब मार्केट को बहुत कुछ होगा तो आपको भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए छोटे प्रॉफिट वाले दूर रहें, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और एवरेज करें। उनका अगर उनके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो 20% अगर उनको नीचे मिल रहा है कोई चीज तो तब बाय करें, और अगली बाइंग 10% पे बाइंग करें, उससे अगली बाइंग 6-7% पे करें। तो इस तरह उनकी एवरेज अच्छी बन जाएगी। उसके बाद मार्केट मौका देगी कि आपका सारा माल 50% प्रॉफिट पे बिकेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।